ओम नमः शिवाय। सावन का महीना है और भगवान शिव के भक्त पूरे हर्षोल्लास भक्ति भाव में विभोर होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान शिव पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया गया है कि जो तपसील सर्वगुण संपन्न वेद में निशान किसी ब्राह्मण को 100 स्वर्ण दान करने पर फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव के लिए जो विहित और निषिद्ध पुष्प हैं, फूल हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का प्रारंभ में बताया है, जैसे 10 स्वर्ण के बराबर, सोने के बराबर, माप के बराबर जो दान करने का फल मिलता है, वो आक के एक फूल चढ़ा देने से, आक मतलब अकौए के एक फूल चढ़ा देने से हमें मिल जाता है। और 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल और 1000 कनेर के फूलों की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिलता है। और 1000 बिल्व पत्रों की अपेक्षा गुमा फूल, द्रोण पुष्प भी कहते हैं, इसका फल मिलता है। और इस तरह के 1000 गुमा फूल या द्रोण पुष्प को चढ़ाने से ज्यादा चिचड़ा के 1000 अपामार्ग के फूलों से मिलता है। और चिचड़ा के 1000 फूलों से बढ़ के होता है कुश का फूल, और 1000 कुश के फूलों से बढ़कर होता है समी का पत्ता। समी का पत्ता आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो 1000 कुश के फूलों के चढ़ाने के बराबर उसका फल हमें प्राप्त होता है। और 1000 समी के पत्तों से बढ़कर होता है एक नीलकमल। यदि आप भगवान शिव को अर्पित कर दें तो उसका फल हमें 1000 समी के पत्तों के बराबर मिलेगा। और 1000 नीलकमल से बढ़कर होता है एक धतूरा। तो भगवान शिव ऐसे हैं भोले भंडारी, उनको आप एक धतूरा अर्पित करेंगे तो हमें 1000 नीलकमल के बराबर फल मिलेगा, जो कि 1000 समी के पत्तों से भी बढ़कर फल देता है। और अंत में बतलाया कि इन समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर है नीलकमल। अगर हम फूलों की जातियों में बात करें तो सबसे बढ़कर है नीलकमल। और एक खास बात है कि भगवान विष्णु के लिए जो पत्र और पुष्प विहित हैं, मतलब जो पुष्प और फूल हम भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, वो सभी हम भगवान शंकर पर भी अर्पित कर सकते हैं, केवल केतकी और केवड़े को छोड़कर। अब भगवान शिव को जो निषिद्ध हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। कदम हुआ, सारहीन फूल हुआ, कठुमर का हुआ, केवड़े का हुआ, श्रीस का हुआ, तिंतड़ी का हुआ, बकुल का हुआ, ओष्ठ का हुआ, कैथ का, गाजर का, बहेड़े का, कपास का फूल, गंभारी का, पत्रकंटक का फूल, सैमल का, अनार का, धौव का, केतकी का फूल, और बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष कुंद, जूही का फूल, बदंती का, श्री सर्ज, दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर, शिव पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो सावन में हमें विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव को हमें कौन से फूल अर्पित करने हैं, या हम भगवान शिव जी की पूजा जब भी कर रहे हैं, आराधना जब भी कर रहे हैं, तो किन फूलों को हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको अर्पित नहीं करने हैं। जिनको अर्पित नहीं करना उनको छोड़कर आप किसी भी पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। और जो पुष्पों के हमने महत्व बताए हैं आपको, उन पुष्पों को आप अगर अर्पित करते हैं तो किस प्रकार का फल मिलेगा, यह मैंने आपको बता दिया है। तो बोले जय बोले भंडारी, हर हर शिव शंभो।